तो ड्रूपल में हम लोग ये नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है लेआउट बिल्डर पे बेस्ड। ठीक है, अभी लेआउट बिल्डर की अगर मैं बात करूंगा तो लेआउट बिल्डर का ये डॉक्यूमेंटेशन है जो कि मैंने drupal.org पे ओपन कर रखा है ना। लेआउट बिल्डर के बहुत सारे सपोर्टिंग मॉड्यूल भी है और लेआउट बिल्डर ड्रूपल कोर का पार्ट है, मतलब इसके लिए हमको कोई अलग से मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं करना है। ये जो ड्रूपल कोर में जो ड्रूपल कोर सिस्टम है उसी में मॉड्यूल दिया हुआ है। सिर्फ हमको कुछ मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल करने होंगे और इसमें करीब 10 से 15 वीडियो इसमें आएंगे। ठीक है, अभी मैं अगर एक्सटेंड में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं यहाँ पे लेआउट लिखता हूँ ना, तो यहाँ पर आप देखोगे लेआउट बिल्डर और लेआउट डिस्कवरी। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो ये है कि हमको ये दोनों ऑप्शन को इनेबल करना होगा। ठीक है, ये दोनों मॉड्यूल को हमको इनेबल करना होगा। तो आप एडमिन से लॉगिन करेंगे, एक्सटेंड में जाएंगे तो लेआउट बिल्डर और लेआउट डिस्कवरी दोनों मॉड्यूल को यहाँ पर इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे कंटेंट है ना, अलग अलग कंटेंट टाइप के लिए हम अलग अलग लेआउट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि 3 कॉलम लेआउट है, मान लीजिए ये हमारा पेज है। ठीक है, तो हम इसके लिए फूटर आप देख रहे हैं 4 कॉलम लेआउट आ रहा है। तो जो काम हम लोगों ने अभी रीजन बना बना के अलग अलग ब्लॉक रेंडर करा के किया था, तो उसको हम लोग एक लेआउट से भी मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन में कुछ पेजेस ऐसे हैं जहां पर आपको 4 कॉलम लेआउट चाहिए, कुछ पेजेस है जहां आपको 2 कॉलम लेआउट चाहिए। तो हम लोग ये जो फीचर है लेआउट बिल्डर का, इससे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अलग अलग लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। आप सोचिए कि आपकी थीमिंग का काम कितना आसान हो जाएगा। आपको थीमिंग रिस्पॉन्सिव मिल जाएगी। आपको किसी कंटेंट टाइप के लिए 4 कॉलम लेआउट चाहिए तो 4 कॉलम सेट कर दीजिए। आपको किसी कंटेंट टाइप के लिए 2 कॉलम लेआउट चाहिए तो 2 कॉलम लेआउट सेट कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग कंटेंट टाइप से ही मतलब नहीं है, यहाँ पर हम लोग अलग अलग पेज का भी लेआउट, इंडिविजुअल पेज का भी लेआउट सेट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग इंडिविजुअल पेज का भी लेआउट सेट कर सकते हैं। और हमने हमारा जो प्रोजेक्ट लास्ट टाइम बनाया था उसके अंदर हम लोगों ने ये कंटेंट पेज जो है इसमें हमने लेआउट बिल्डर का यूज किया है। मतलब जो थीम हमने लास्ट टाइम डेवलप की थी ब्लॉग एप्लीकेशन, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कंटेंट पेज के लिए लेआउट बिल्डर का यूज किया है। इसमें हम लोग लेआउट बिल्डर को पूरी तरीके से कॉन्फ़िग करेंगे और कुछ सपोर्टिंग मॉड्यूल जो लेआउट बिल्डर के एडिशनल मॉड्यूल जो है उसको भी हम लोग देखेंगे। ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें पूरी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाकी हम लोग तो सारी चीज कवर करेंगे ही, लेकिन इतने सारे इसके जो है वो एडिशनल मॉड्यूल भी अवेलेबल है लेआउट बिल्डर के। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये दो मॉड्यूल इनेबल करना है, लेआउट डिस्कवरी और लेआउट बिल्डर, जो कि मैंने ऑलरेडी इनेबल कर रखे हैं। ठीक है, ये इनेबल करने के बाद में अगर मैं किसी कंटेंट टाइप पे जाता हूँ, मान लीजिए मैं कंटेंट टाइप पे गया और किसी भी कंटेंट टाइप के लिए मेरे को लेआउट सेट करना है, तो मेरे को वहां पे मैनेज डिस्प्ले में लेआउट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैनेज डिस्प्ले में जाऊंगा तो वहां पे मेरे को मैनेज लेआउट का एक ऑप्शन आ जाएगा। उस ऑप्शन को इनेबल करके मैं अलग अलग कंटेंट टाइप के लिए सेट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए बेसिक पेज है, मान लो मैं आर्टिकल पे जाता हूँ, है ना, बेसिक पेज पे भी चला जाता हूँ, आर्टिकल पे भी चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं मैनेज डिस्प्ले ओपन कर लेता हूँ। तो मैनेज डिस्प्ले में मैं जाऊंगा तो वहां पे लेआउट का हम लोग आर्टिकल पे करते हैं, बेसिक पेज पे मैं ऑलरेडी कर रखे हैं हम लोग, तो हम लोग आर्टिकल पे करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑप्शन आ गया लेआउट ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज लेआउट बिल्डर। ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यूज लेआउट बिल्डर, यानी लेआउट बिल्डर की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि आपको अलाउ ईच कंटेंट आइटम टू इट्स लेआउट कस्टमाइज, मतलब आप हर एक पेज का भी लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम लोग बाद में इनेबल करेंगे, पहले मैं यूज लेआउट बिल्डर को यूज कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, दोनों मॉड्यूल को इनेबल किया, कंटेंट टाइप में गया, कंटेंट टाइप के मैनेज डिस्प्ले में गया, यहाँ पे डिफॉल्ट डिस्प्ले मोड पे गया और यहाँ पे मैंने यूज लेआउट बिल्डर को सेलेक्ट करके सेव कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जितने भी आर्टिकल के कंटेंट होंगे उसके ऊपर मेरे को लेआउट को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये जो यहाँ पे मैनेज लेआउट का ऑप्शन आ गया, मैंने जैसे ही सेटिंग को इनेबल किया ना, यहाँ पर मैनेज लेआउट का ऑप्शन आ गया। मैं मैनेज लेआउट पे क्लिक करूंगा तो मैनेज लेआउट पे मेरे को यहाँ पे लेआउट
के ऑप्शन आ जाएंगे, लेआउट कॉन्फ़िग करने के ऑप्शन आ जाएंगे इस पर्टिकुलर कंटेंट टाइप के लिए। तो हम जो लेआउट रहेंगे वो लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे 2 कॉलम लेआउट है तो 2 कॉलम लेआउट क्रिएट कर सकते हैं और उस पे किसी भी ब्लॉक को कॉन्फ़िग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लेफ्ट साइड में कोई ब्लॉक चाहिए, राइट साइड में कोई ब्लॉक चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर शो कंटेंट प्रीव्यू, ये शो कंटेंट प्रीव्यू दिखेगा, राइट। अभी मैंने कंटेंट प्रीव्यू हटाया तो आप देख रहे हैं फील्ड के लेवल दिख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शो कंटेंट प्रीव्यू कर दूंगा तो इस तरीके का अभी प्रीव्यू दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर मेरे को कॉन्फ़िग सेक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ अगर मैं इस लेआउट को, अभी ये 1 कॉलम लेआउट है, ठीक है, इसको मैं अपडेट करके अगर 2 कॉलम लेआउट कर दूंगा तो 2 कॉलम लेआउट पे कंटेंट प्रीव्यू, ये डमी कंटेंट है जो जनरेट हुआ है यहाँ पे प्रीव्यू दिखाने के लिए। ठीक है, अभी मैंने इस पे क्लिक किया। हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको वर्टिक पे शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वर्टिक पे एडमिन इंटरफेस बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं उसको वर्टिक सेट किया है। अब आप देखोगे कंटेंट प्रीव्यू, तो कंटेंट प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी मैं कॉन्फ़िग लेआउट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्फ़िग सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू सेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ और उस सेक्शन के अंदर लेआउट ऐड कर सकता हूँ। अभी जो डिफॉल्ट सेक्शन है वो ये है, अभी मैं क्या करता हूँ, न्यू सेक्शन ऐड करता हूँ। मान लीजिए इस डिफॉल्ट सेक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको रिमूव किया, डिफॉल्ट सेक्शन को मैंने यहाँ पे रिमूव किया। ठीक है, इस डिफॉल्ट सेक्शन को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और एक नया सेक्शन ऐड करता हूँ और उसमें मैं एक नया जो ब्लॉक है वो ऐड करता हूँ। ठीक है, तो अभी ये सेक्शन मेरा जो है वो रिमूव हो रहा है, ये सेक्शन रिमूव हो जाए, ये सेक्शन रिमूव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐड न्यू सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और ये सेक्शन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, लेआउट कॉन्फ़िग कर सकता हूँ। वो 2 कॉलम हो सकता है, 3 कॉलम हो सकता है, 1 कॉलम हो सकता है और उसमें भी हम लोग अलग अलग लेआउट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे को 2 कॉलम चाहिए तो मैं 2 कॉलम सेट कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने 2 कॉलम, ये आर्टिकल कंटेंट टाइप के जितने भी कंटेंट है उसमें 2 कॉलम लेआउट आएगा, है ना। ये जो है 2 कॉलम लेआउट है, 2 कॉलम लेआउट है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 कॉलम लेआउट आएगा। यहाँ पे 50 ये कुछ रेशो दिए हुए हैं तो मैं 50-50 सेलेक्ट कर देता हूँ। क्लासेस, कस्टम क्लास, ये अलग अलग से मॉड्यूल है इसलिए आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होता है ना। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि 2 कॉलम जो लेआउट है वो सेट कर देता हूँ। कोई एडमिनिस्ट्रेटर लेवल इसको हम लोग दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको कोई कंटेंट टाइप के लिए चाहिए, मान लीजिए आर्टिकल के लिए चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन सेक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो भी कंटेंट को डिस्प्ले करवाओगे, है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैंने मेन सेक्शन यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेन सेक्शन के नाम से ये कंटेंट आएगा। आप यहाँ पे इमेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, स्लाइडर डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो इसे तो आप देखेंगे 2 कॉलम इस तरीके से जाएगा। शो कंटेंट प्रीव्यू, यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं ब्लॉक ऐड कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे ऐड ब्लॉक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को ब्लॉक ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस ब्लॉक लिस्ट को भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ पे कोई भी ब्लॉक जो है उसको ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं कोई ब्लॉक यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सेव लेआउट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये आर्टिकल कंटेंट टाइप के लिए है ना, ये इंडिविजुअल कंटेंट के लिए नहीं है, कंटेंट टाइप के लिए ये है। तो ये डिफॉल्ट लेआउट बन जाएगा। अब जितने भी आर्टिकल के कंटेंट है उस पे इस तरह से लेआउट आएगा और हमको क्या करना होगा, हमको ये फील्ड को ऐड करना होगा। मतलब हम लोगों को यहाँ पे ब्लॉक या लेफ्ट कंटेंट और राइट कंटेंट दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2 कॉलम लेआउट यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम लोग इसमें और एक्सप्लोर करेंगे, बहुत अच्छे इसके मॉड्यूल्स है जिससे हम लोग बहुत अच्छा लेआउट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।